फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं गवर्नर के बारे में। बहुत दिन बाद बोर्ड पे क्लासेस हो रही हैं, तो सोचते हैं थोड़ा सा एनर्जेटिक पढ़ते हैं, मतलब जितना पढ़ेंगे खूब बढ़िया एनर्जी से पढ़ेंगे। ओके, तो गवर्नर के बारे में पढ़ने वाले हैं। गवर्नर माने कि राज्यपाल। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? राज्यपाल के बारे में पढ़ने वाले। नेम से कॉमन सेंस है कि भाई राज्य के बारे में बात करेंगे। राज्यपाल माने कि राज्य। तो यहाँ पे जो भी इस क्लास में पढ़ाई होने वाली है वो राज्य से रिलेटेड है। मतलब ये जो पर्सनालिटी है वो किससे रिलेटेड है? राज्य से रिलेटेड है। देखो, जो राज्यपाल होता है उसको पहले सिलेक्ट कौन करता है? अब कोई तो सिलेक्ट करता होगा तभी तो आता होगा, तो उसको सिलेक्ट करता है राष्ट्रपति। और इसको याद करना बहुत ही सिंपल है। बहुत ही सिंपल कैसे है, देखो इसको थोड़ा इंगेज कर देते हैं। रा से राज्यपाल, ठीक है ना, और रा से राष्ट्रपति। तो दोनों चीज क्या हो गया? कॉमन। ये दोनों चीज क्या हो गया? कॉमन। कॉमन है कि नहीं है? कॉमन है। तो कॉमन वाला ही कॉमन को सिलेक्ट करेगा, काहे कि इनकी पटरी ज्यादा खाएगी, नहीं तो पटरी नहीं खाएगी तो सिलेक्ट कैसे करेंगे? तो राज्यपाल को कौन सिलेक्ट करेगा? राज्यपाल को सिलेक्ट करेंगे राष्ट्रपति। किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग? आर्टिकल 155 155 155 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति सिलेक्ट करता है राज्यपाल को। कौन सिलेक्ट करता है? राष्ट्रपति सिलेक्ट करता है। जो राज्यपाल होता है, राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक होता है। जैसे राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रथम नागरिक होता है कि नहीं होता है? जैसे हमारा राष्ट्र भारत है, हमारा एक कंट्री इंडिया है। अब इंडिया का पहला सिटीजन कौन है? तो राष्ट्रपति। जो भी राष्ट्रपति रहेगा वो पहला नागरिक होगा। भारत का पहला नागरिक राष्ट्रपति। उसी तरीके से राज्य का जो प्रथम नागरिक होता है वो राज्यपाल होता है। और राज्य की जो कार्यपालिका होती है, राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख भी कौन होता है? राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल होता है। और जितनी भी काम काज होती हैं, जो भी शक्तियां होती हैं, राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति होती है किसमें निहित होती है? राज्यपाल में। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती, मतलब कि राज्य में जो भी काम होगा, जो भी काम धंधा, कोई जो भी काम स्टार्ट करना होगा, बंद करना होगा, सारी चीजें किससे पूछनी होगी? राज्यपाल से पूछ के करनी होगी। इतना बात समझ में आया? फिर आते हैं 153 पे। इसमें क्या लिखा है? इसमें संविधान में बोला गया है, B.R. अम्बेडकर जी ने बोला है, भीमराव अम्बेडकर जी ने, और जो भी संविधान को बनाए हैं उन्होंने कहा है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। जैसे कि इतना बड़ा कंट्री है, अब उसको कहो कि सिर्फ एक प्रधानमंत्री चलाए, एक राष्ट्रपति चलाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अच्छे से फिर वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन होएगा ही नहीं हो पाएगा ना। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में 153 में 153 में बोला गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा? राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा? राज्यपाल। किस आर्टिकल में? 153 153। उसके बाद इसी से रिलेटेड एक पॉइंट अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया है। कौन से अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। किस उसमें पूछा गया था? 1989 में शायद IAS का क्वेश्चन था, याद नहीं है। 7th अमेंडमेंट, 7 संविधान, जो 7वां संविधान संशोधन था 1956 में। किसमें? 1956 में 7वें संविधान संशोधन में बोला गया है कि जो राज्यपाल है वो एक साथ 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। मतलब एग्जाम्पल में जैसे आनंदीबेन पटेल प्रेजेंट टाइम में ही भारत की गवर्नर है, और वो एक साथ गुजरात की भी है और उत्तर प्रदेश की भी है। उत्तर प्रदेश की है और गुजरात की, तो एक साथ 2 राज्य की है कि नहीं है? गुजरात राज्य की भी है और उत्तर प्रदेश की भी है। तो कहने का मतलब है 7th अमेंडमेंट 1956 के थ्रू बोला गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्य के राज्यपाल हो सकते हैं। एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्य का राज्यपाल हो सकता है। फिर ये पॉइंट जो मैंने लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थ्योरी बेस्ड पॉइंट है, लेकिन इसको पूछा बहुत जाता है। ये कैसा पॉइंट है कि जो राज्यपाल होता है उसका नाम देता कौन है? जैसे कि मान लो 10-15 लोग या 20 लोग खड़े हो गए चुनाव के लिए कि हम भी रहेंगे, तो उनको सिलेक्ट करके आगे कौन भेजता है? तो जो केंद्र सरकार होती है, राज्य की सरकार होती है, वो नाम को क्या करती है? आगे देती है, राज्यपाल के नाम को आगे बढ़ाती है। इसीलिए बोला गया है जो राज्यपाल का नाम होता है वो केंद्र निर्देशित होता है। कैसा होता है? केंद्र निर्देशित होता है। ठीक है, इसमें देखो आर्टिकल 50 से जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे, वैसे ये टॉपिक बहुत बड़ा है, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा सा पढ़े, जो भी पढ़े वो पूरा समझ में आए। जितना पढ़े पूरा एनर्जी से पढ़े। वो जैसे 1 घंटे की क्लास लग जाए तो उसमें आधा कुछ समझे में नहीं आए, उड़ जाए किनारे से, तो थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।
आर्टिकल 156 में 156 बोला गया है कि जो राज्यपाल होगा वो 5 साल तक अपने पद पे रह सकता है, मतलब अपने सीट पे बना रह सकता है। 5 साल से ज्यादा भी हो सकता है, 1-2 महीने ज्यादा कैसे हो सकता है कि मतलब जब तक राष्ट्रपति कोई दूसरा पर्सन को सिलेक्ट नहीं करेगा, मान लो 5 साल के बाद सिलेक्शन होगा, तो दूसरा पर्सन को जब तक वो सिलेक्ट होके नहीं आएगा तब तक राज्यपाल अपनी सीट पे ही रहेगा, मतलब 5 साल 6 महीना, 5 साल 2 महीना, 3 महीना ऐसे रहेगा वो। तो वैसे देखा जाए तो आर्टिकल 156 के अकॉर्डिंग 5 साल तक ही राज्यपाल जो रहता है वो अपने सीट पे बना रहता है। फिर आर्टिकल 159 में लिखा है 159 जो भी बोलते हैं 59, इसमें क्या बोला गया है, जो राज्यपाल होगा सिलेक्ट होगा, आगे आएगा, उसके बाद सबको भाई सिलेक्ट होने के बाद शपथ लेनी पड़ती, चाहे राज्यपाल हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे जो हो, तो राज्यपाल भी शपथ लेता है। किसके सामने शपथ लेता है? राज्य का जो उच्च न्यायालय होते हैं मुख्य न्यायाधीश, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने राज्यपाल शपथ लेता है और अपने शपथ लेता है, बोलता है मैं राज्यपाल जो भी नाम हो पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से अपने राज्य की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा, डैश 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 लाइक दैट। अब इसके वेतन भत्ते की बात कर लेते हैं, रुपया पैसा कि कितना पैसा मिलता है। अगर कोई एक डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, इतना अच्छा मतलब इतने बड़े लोगों को देख रहा है, इतने ज्यादा एरिया वाले को कवर कर रहा है, एक राज्य देख रहा है, तो उसका वेतन कितना होगा? तो एक राज्यपाल का वेतन जो होता है 3.5 लाख होता है। कितना होता है? 3.5 लाख, 3.5 लाख के करीब होता है। 3.5 लाख होता है राष्ट्रपति का मंथली वेतन, राज्यपाल का। आगे फिर देखो कि जो ये वेतन होता है वो मिलता कहाँ से, निकलता कहाँ से, इसको देता कौन है? तो राज्य की जो संचित विधि होती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, यही से राज्यपाल को वेतन दिया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राज्य की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, यहीं से राज्यपाल की वेतन भत्ता जो होता दिया जाता है। इन लास्ट में मैं आपको बता दूं कि इतना बड़ा है राज्यपाल सरकारी, क्योंकि ये सरकारी ऑफिसर है, तो इसको रहने के लिए भी क्या क्या सुविधाएं हैं आवास से रिलेटेड। आर्टिकल 158 के खंड 3 का में बोला गया है कि राज्यपाल को निःशुल्क सरकारी आवास प्रदान किया जाएगा। वो जब तक रहेगा बढ़िया निःशुल्क रहेगा, सारी सुविधाएं उसके लिए फ्री रहेंगी। तो ये कुछ पॉइंट थे राज्यपाल से रिलेटेड, होप सो समझ में आया होगा। और जो भी थोड़े बचे हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थोड़ा पढ़े, जितना पढ़े उतना समझ में आए, यही एक रूल होना चाहिए पढ़ाई का। क्योंकि पढ़ाई का एक रूल बहुत खराब है कि पढ़ते हैं उसके बाद अगर ना पढ़ो तो सब भूल जाते हैं। जैसे हम पहले पॉलिटी मुझे काफी अच्छी आती थी, लेकिन अब नहीं आती क्योंकि मैंने पढ़ा ही नहीं बहुत दिन से, इसीलिए ठंडी ज्यादा होने लगी शायद इसीलिए। ओके, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो उसको शेयर करिए फ्रेंड्स के साथ, जितने लोगों के साथ शेयर करोगे, अगर आपको पसंद आया क्या पता दूसरों को भी पसंद आए, मतलब समझ में आ जाए। पसंद आने कोई शॉपिंग तो होने रही है, पसंद आने का मतलब है कि समझ में आ जाए, तो शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू, सी यू सून, टेक केयर, बाय।